बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है CS201 लूप्स, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के पेपर में आने वाला है। इसकी हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोगों को कंप्लीट जो है वो पहले थ्योरी से कराऊंगा और उसके बाद कंप्यूटर के अंदर ही डेव C++ में हम इसके प्रोग्राम्स करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लूप्स क्या होते हैं। लूप हमारे पास जो है वो रेपिटेटिव स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, सिलेक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था सिलेक्शन से पहले हमने सीक्वेंस पढ़ा था, फिर सिलेक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने लूप्स पढ़ना था, रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। अब रेपिटेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब भी आप लोगों को एक चीज़ को बार बार दोहराना पड़े, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा एक काम करना पड़े। फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम जो है वो 10 टाइम स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो उसके लिए आपको 10 दफ़ा अपने नाम के लिए प्रिंट एफ सी आउट आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लूप के थ्रू आप एक ही लाइन में 10 टाइम किसी भी चीज़ को 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा जो है वो लिखवा सकते हैं। किसी भी नंबर की काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक आप एक से दो लाइनों में जो है वो लूप्स के थ्रू करवा सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है लूपिंग के थ्रू। 3 टाइप्स होती हैं लूप की। सबसे पहले होती है इसकी फार लूप, नंबर 2 पे होता है इसका वाइल लूप, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास डू वाइल लूप। एक और लूप भी होता है जिसको हम एंड में पढ़ेंगे, वो होता है नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होती हैं, बारी बारी करके इनको हमने पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही तरह से इन चीज़ों की समझ आ जाए। सबसे पहले जो हम लूप पढ़ेंगे ना वो है वाइल लूप। पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, वाइल लूप। अब वाइल लूप क्या होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ मेरे पास मौजूद। यहाँ देखें जी, वाइल लूप, द वाइल लूप टू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप तब तक चलता रहता है जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होती जाती है। कंडीशन कैसे ट्रू होती है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ देख लें। यहाँ पे मैं अपना जो है वो डेव C++ भी ओपन कर लेता हूँ कि जितना भी काम हमने करना है वो सारा डेव C++ पे करना है, ठीक है जी। न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम सारा काम करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है बेटा, वाइल आती है, वाइल के बाद कंडीशन आती है, कंडीशन के बाद कोड लिखा जाता है, ठीक है। इसकी सारी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पे। इधर क्या जी, हमारा पेज ये वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड, या उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद इंट नेम, इंट मैन के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे आती है इसकी कंडीशन। पहले लिखा होता है वाइल, जो हम लिखते हैं वाइल, वाइल के अंदर हम कोई कंडीशन देते हैं जैसे कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये हमारे पास एक कंडीशन है। उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट होती है सी आउट के थ्रू, सी आउट जो लिखते हैं ना, सी आउट वाली ये स्टेटमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है। ये होता है इसका सिंटैक्स, यानी कि इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर प्रोग्राम की बात करूँ तो प्रोग्राम भी यहाँ प्रैक्टिस में हमारे पास मौजूद है। ये ज़रा प्रैक्टिस करके देखते हैं भी हैं। इस प्रोग्राम में क्या है जी, उसने कहा है कि इंट आई की वैल्यू उसने 0 रखी है। इस प्रोग्राम में करना क्या है ये भी देख लें। इस प्रोग्राम में यह है कि 4 तक काउंटिंग लिखें। कहाँ तक, 4 तक काउंटिंग लिखें, और 1 2 3 4 देखें, उसने लिखा हुआ है 0 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई की वैल्यू हमने दे दी 0, आई की वैल्यू 0 दी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यू चेंज करके 1 कर देता हूँ। 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, 1 से, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ, ये हमारी हो गई 1। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 तक लेके जानी है, कहाँ तक लेके जानी है, 100 तक यार। उसके बाद हम करेंगे जी नीचे, इसकी कंडीशन को मैं करूँगा फिर कहाँ, 100 पे लेके जाऊँगा। यहाँ से इसको मैंने काट दिया, उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने 100। अब इसको मैंने किया सेव, सेव करने के बाद इसको मैं करूँगा रन, रन करते हैं जिसको, ऊपर रन वाला बटन है हमारे पास। तो यहाँ से इसको मैंने किया रन, तो देखिएगा 100 तक हमारे पास गिनती आएगी। ये देखें 100 तक, नीचे आप इसको लेके जाएंगे तो 100 तक ये हमारा लिखा हुआ आएगा। अब होता क्या है इसमें, आई की वैल्यू हमने स्टार्टिंग दे दी, ये हमने इसको डिक्लेयर कर दिया और आई की एक वैल्यू दे दी। वाइल में कंडीशन में हमने लिखा है कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन 100 है इसको चलाते रहें। आई की पहली वैल्यू क्या है 1,
तो पहले यहाँ पे सी आउट में यहाँ आई की जगह क्या आ जाएगा 1, ये ऊपर 1 लिखा हुआ आ गया। आई प्लस प्लस का मतलब होता है एक का इंक्रीमेंट कर देना, एक का इंक्रीमेंट कर देना। तो एक का इंक्रीमेंट होगा तो आई की अब अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जब 2 आएगी तो 2 पे भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 2 जो होती है वो 100 से छोटी वैल्यू है। तो फिर से 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 99 तक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। जब आएगा 100 पे, 100 क्योंकि 100 से यहाँ पे सिर्फ लेस देन की बात हुई है, 100 इक्वल की बात नहीं हुई। तो इक्वल वाले पे कंडीशन रॉन्ग होगी, जब कंडीशन रॉन्ग होती है तो लूप हमारा क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये नॉर्मली लूप होता है। इसके बाद आप लोगों को ज़रा डेव सी प्लस प्लस पे जाके जो है ना कुछ और चीज़ें भी इसकी करवा देता हूँ मैं। तो हम अब आ चुके हैं जी डेव सी प्लस प्लस पे। तो इसमें हमने चेंजिंग की थी, वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बस याद रखिएगा इस प्रोग्राम को पहले सेव करना है, सेव करने के बाद फिर रन करना है। तो रन कर देता हूँ जी। रन करने के बाद ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से चलेगा और 1 से लेकर 100 तक हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी, यानी कि 99 तक काउंटिंग आ जाएगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट आगे, क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें हैं लूप्स के रिलेटेड ये बेटा आप लोगों को समझ आएंगी तो तभी जाके आप लोग बाकी चीज़ें आसानी से कर सको। ठीक है, अब लूप के थ्रू हमने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, तो ज़रा देख लेते हैं जी और कौन सा क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं जी वाइल लूप। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और प्रोग्राम इससे करके देता हूँ, इसको हम एंड करते हैं। बाकी तो सारा हमें पता है जी, लाइन वही होंगी, इसको मैंने काट दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लूप के थ्रू कोई और क्वेश्चन जो है प्रोग्राम करते हैं। आप लोगों की बुक से मैं देखता हूँ कि जो प्रोग्राम है वो वाले समझाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को चीज़ें ईजीली समझ। तो एक प्रोग्राम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल। किसी भी नंबर का टेबल 3 1 3 3 2 6 इस तरह से आउटपुट आए। आउटपुट क्या आए, टेबल वाली आउटपुट आए। तो वो कैसे निकालते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो इसको करते हैं जरा स्टार्ट। तो टेबल के लिए आप लोगों को दो वेरिएबल जो है वो क्या करने पड़ेंगे, डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक मैं करता हूँ n और एक मैं जो है वो वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं। मैं दूसरे को नाम c का दे देता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी को कोई वैल्यू तो देंगे ना, क्योंकि सी वो वाली वैल्यू है जो लूप के अंदर में इस्तेमाल करते होते हैं कंडीशन में। तो सी की स्टार्टिंग वैल्यू हम कहते हैं जी 1 है। सी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1। तो ये इसको हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। ये तो हो गया। एन जो है वो तो वो वाला नंबर है जो हम यूजर से लेंगे ना, तो यूजर से हम नंबर लेते हैं। सी आउट, यूजर से कहते हैं जी इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर। यूजर ने नंबर जो इंटर करना है वो सेव किस में करवाना है, हमने सी इन के थ्रू हमने सेव करवाना है उसको एन के अंदर, क्योंकि हमने दूसरा वेरिएबल जो लिया हुआ है वो कौन सा लिया हुआ है, एन लिया हुआ है। ये तो हो गया। अब आ जाती है बारी किसकी, लूप की। अब लूप की बारी आ गया तो हम लगाएंगे जी वाइल, उसके बाद हमने छोटी ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम लिखेंगे कंडीशन। अब जो टेबल होता है वो 10 तक ही चलता है ना, 3 10 30 यहाँ तक ही चलेगा ना। तो एन यहाँ पे मैं रखता हूँ कंडीशन में लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि जब तक लूप जो है वो 10 से छोटा या 10 के बराबर रहेगा तब तक जो वैल्यू है वो चलती रहे, इंक्रीमेंट लगने के बाद वैल्यू चलती रहे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लूप स्टार्ट करना है। तो लूप स्टार्ट करने के लिए करली ब्रेसिस का इस्तेमाल करेंगे। अब इन करली ब्रेसिस के अंदर लूप का कोड लिखते हैं जी। लूप का कोड कैसे होगा, सी आउट एन, नंबर कौन सा है एन, एन के ऊपर वैल्यू लगेगी। ठीक है, और ये उसके बाद हमने वैल्यू कौन सी देनी है, वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, पहले n होना चाहिए, यानी n वो नंबर, फॉर एग्जांपल यूजर ने 3 इंटर किया है, पहले n, उसके बाद आपका होना चाहिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन कौन सा होता है, स्टार होता है ना, तो उसके बाद मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई के बाद इक्वल का साइन होना चाहिए। मल्टीप्लाई के बाद क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता देता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए इस हवाले से, कि जितनी भी चीज़ें ये बारीकी की चीज़ें हैं तो ये आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, यही होता है ना, ये इसका सीक्वेंस है। पहले ये n वाला नंबर है, ये स्टार साइन है, ये c है जो जिस पे इंक्रीमेंट लगेगा, और ये n क्रॉस c के थ्रू जो आंसर आएगा वो उसका यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि पहले n आना चाहिए, फिर ये वाला साइन आना चाहिए। ठीक है, ये वाला साइन आना चाहिए ना, उसके बाद c आना चाहिए, एंड देन इक्वल का साइन, फिर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे ही आना चाहिए ना। ठीक है, तो ये तरतीब आप लोगों ने बस याद रखनी है। इस तरतीब के थ्रू ही ये मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टार हो गया। स्टार के बाद क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है,
सी के बाद क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए। सी के बाद क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन। अब आप लोगों ने याद रखना है इसके ऊपर मैं डबल कोटेशन मार्क क्यों लगा रहा हूँ। ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें डबल कोटेशन मार्क लगाने की वजह जो है वो ये है कि ये हमारा करेक्टर है। करेक्टर हमेशा किस में लगता है, डबल कोटेशन मार्क में। ठीक है, बस ये आप लोगों ने याद रखना है। के बाद हम लगाएंगे जी करेक्टर में डबल कोटेशन। डबल कोटेशन लगाने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे इक्वल का साइन। कौन सा, इक्वल का साइन, ये हो गया पहला। उसके बाद हमने इसके जो आंसर आएगा वो लिखना है। आंसर कैसे आएगा, एन क्रॉस सी करने से ही आएगा ना। ये उसके बाद एन, उसके बाद स्टार, उसके बाद सी। जारी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही हमारा एक आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम इसको एंड एल स्टेटमेंट के साथ एंड कर देंगे। एंड एल और सेमी कॉलन के साथ ये वाली लाइन हमने क्या कर दी, एंड कर दी। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है सी प्लस प्लस, यानी कि वो जो भी आपने वेरिएबल यूज़ किया उसके आगे आप क्या लिख दें, प्लस प्लस लिख दें, तो यह आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपने करना है सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने इसको करना है जी रन। ये हमने इसको रन किया। यहाँ पे हमारे पास कोई मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे हमने ये जो वेरिएबल लिखा है कर लेते हैं जी, ये काट लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखना है इसको, ये हमने दिया डबल कोटेशन, इसके अंदर हमने लिख दिया स्टार। स्टार लिखने के बाद यहाँ पे दोबारा से हमने एंगल ब्रैकेट्स मिसिंग की, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। कंट्रोल एस से सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा से इसको हम क्या करेंगे, रन करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन मिस किया हुआ है, सेमी कॉलन लगाएंगे। अब इसको रन करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक होने से आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो गलत हो सकता है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। अब जो भी नंबर इंटर करेंगे ना उसका टेबल आ जाएगा। मैंने 3 किया तो ये देखें जी इसका टेबल अनलिमिटेड आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, अनलिमिटेड क्यों आ रहा है जी, इसको कंडीशन हमने दी हुई थी उसके बावजूद ही अनलिमिटेड क्यों आ रहा है। एन हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एन लिख दिया है। कंडीशन में क्या लिखना था, सी। कंडीशन में क्या लिखना था, सी। सी लिखने के बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब देखना क्या होगा, अब 10 तक ही चलेगा। अब कहाँ तक चलेगा, 10 तक। यानी कि जब भी इसको वैल्यू जो देंगे ना हम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको वैल्यू हमने सी दे दी है। यहाँ पे ये मेरा थोड़ा सा कीबोर्ड मसला कर रहा है जिसकी वजह से मेरी वैल्यूज़ एंट्री होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ही हम सी लिखेंगे, सी लिखने के बाद हमने लूप को चला देना है। अब लूप को चलाने के बाद अब ये हमारा लूप जो है वो 10 दफ़ा, मैं कहता हूँ जी 2 का टेबल, तो 2 का टेबल देखें आ चुका है। ठीक है, फिर प्रेस करें, दोबारा से आप चलाएं, कोई भी नंबर लिखें उसका टेबल अब आप लोगों के पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 का टेबल। 10 का टेबल जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो 10 का टेबल ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ चुका है। ये हो गया हमारा वाइल लूप। इसी को हम फॉर लूप में भी चेंज कर सकते हैं, इसी को हम दूसरे लूप्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम को फॉर लूप में कैसे लिखेंगे वो देख लें। यहाँ से क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन है ना ये ख़त्म होगी। यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर छोटी ब्रैकेट्स। फॉर में और इसमें यही फ़र्क है कि कंडीशन इसकी जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो सब कुछ यहाँ पे ही आ जाता है। ठीक है, सी इक्वल टू 1, फिर सेमी कॉलन, उसके बाद हम लगाएंगे कंडीशन सी लेस देन और इक्वल टू 10, फिर उसके बाद लगेगा हमारे पास कॉलन, फिर सी प्लस प्लस। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पे हमारी ये और ये ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमने पहले इसको कर लिया है। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद चलाते हैं जी। अभी हमारा जो है वो फॉर लूप का प्रोग्राम बन गया है। बस ये इतनी सी बात थी। ये मैंने 25 का टेबल लिखा है तो 25 का टेबल आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोग्राम जो है वो फॉर लूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतनी सी बात होती है। फॉर लूप और वाइल में इतना सा फ़र्क है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये आप लोग बात ज़हन में रख लो, जब हमें पता हो कि लूप को कितनी दफ़ा दोहराना है तो हम वाइल लूप इस्तेमाल करें, जब
फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। जब हमें पता ही ना हो कि लूप को कितनी दफ़ा दोहराना है तो उसके लिए वाइल लूप जो होता है वो कारआमद होता है। ये आप लोगों ने डिफरेंस इसका बस याद रखना है। ये इसका एक प्रोग्राम हो गया। इसका और भी कोई प्रोग्राम करके देख लेते हैं जिससे आप लोगों को जो है वो और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो मैं थोड़ा सा शेप्स वाला एक प्रोग्राम इसका जो है वो देखता हूँ जो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि शेप्स वाले प्रोग्राम भी आ सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप लोगों की शेप जो है वो दे दे। अब एक और प्रोग्राम मेरे जहन में आ रहा है कि उल्टी गिनती। ये देखें, इसको मैं करता हूँ जी ख़त्म। अब करते हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप से करते हैं जी उल्टी गिनती कैसे करते होते हैं, क्या करते हैं, यानी कि जो हमारे पास 10 से काउंटिंग 1 तक जाए। ये एक तो होता है ना 1 से 10 तक जाए, अब हम करते हैं कि एक उल्टी गिनती आए 10 से 1 तक आए। तो एक नंबर ले लेता हूँ मैं इंट सी, ठीक है, और इंट सी लेने के बाद फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर, है, और इसके अंदर मैं पहले n की वैल्यू रख c की वैल्यू रखता हूँ जी, c इज़ इक्वल टू 10। बस याद रखिएगा जो वैल्यू हम देंगे ना उसमें स्टार्टिंग वैल्यू 10 दे देंगे जहाँ से उल्टी गिनती शुरू करनी है। फिर कंडीशन में हम क्या करेंगे, c ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जब तक रहेगी तब तक वैल्यू हमारी चलती रहेगी। और यहाँ पे आपने लगा देना है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि वैल्यू हमने क्या करनी है, एक कम करनी है। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया। जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर लग जाएगा अब लूप की बॉडी स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, लूप बॉडी स्टॉप, ये हमने स्टार्ट कर दी। अब इसके अंदर हमने वही वैल्यू जो है वो सी आउट करवा देनी है। तो मैं लिखता हूँ सी आउट, उसके बाद सी, हमें सी स्क्रीन के ऊपर लिखा होना आना नज़र आना चाहिए, ठीक है, और इसको एंड एल के साथ एंड कर देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसको हमने किया सेव, सेव करने के बाद इसको हमने क्या किया, चलाया। यहाँ पे क्या मिसिंग आया है, और सी इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस, हाँ यहाँ पे हमने n लिख दिया। बस ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। ऊपर अगर c लिया हो तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, c ही होना चाहिए, नीचे भी c ही होना चाहिए। ये हमने किया सेव। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो हो रही है ना, इसे आपको पता चल रहा है कि ये हम गलती करेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये देखें उल्टी गिनती हमारे पास शो हो चुकी है। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने जो है वो इन चीज़ों को समझना है कि लूप्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जी फॉर लूप के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट डू वाइल लूप। कौन सा लूप आ जाता है, डू वाइल लूप। इसी को अगर मैं चेंज करना चाहूँ डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप का काम ये होता है कि इसकी जो हमारे पास मेन स्टेटमेंट होती है वो पहले आ जाती है और लूप जो है वो बाद में आ जाता है। कैसे, मैं कहता हूँ कि इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, अब इसको डू में चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा डू, ठीक है, और यहाँ पे जब डू आ जाएगा तो ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी, ठीक है। ये इसकी बॉडी होगी। इस बॉडी के बाहर जो है वो हमारी कंडीशन आ जाएगी। इस बॉडी के अंदर स्टेटमेंट होगी, और इस स्टेटमेंट के बाद हमें पता है सी माइनस माइनस लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये डू लूप है, वाइल लूप। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी वाइल, डू वाइल है ना, तो ये हमने कंडीशन लगा देनी है सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमारी कंडीशन हो गई है। इसको मैंने करना है अब सेव। ये हो गया सेव। सेव होने के बाद इसको चलाएंगे तो आप लोगों का ये किस में चेंज हो गया, डू वाइल में चेंज हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये हमें क्यों दे रहा है, गलती क्यों दे रहा है जी, ये हमने ब्रेसेस जो स्टार्ट की है ना ये गलत आ रही हैं। इसको मैं ख़त्म करूँगा और फिर इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद ये हमारे पास दोबारा से मिस्टेक आ रही है। इसको देख लेते हैं जी क्या मिस्टेक आ रही है। वाइल सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ठीक हो गया। बस सी माइनस माइनस भी हमने लगा दिया है। करली ब्रेसेस यहाँ पे एंड हो गई हैं, रिटर्न 0 है, बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारे पास। पहली ब्रेसेस इसको एंड कर रही हैं और इसको एंड कर, ठीक है, टेक हमारे पास नहीं है। सेमी कॉलन भी यहाँ पे हमने, हाँ क्योंकि स्टेटमेंट के बाहर है तो सेमी कॉलन तो लाजमी यहाँ लगेगा। ये देखें, ये सेमी कॉलन लगा के हमने सेव किया। सेव करने के बाद ये हमने इसको चलाया, तो अब हमारा प्रोग्राम जो उल्टी गिनती हमें शो कर देगा, ठीक है। हाँ जी, क्यों नहीं इसने की,
स्टार्टिंग वैल्यू जो नहीं दी, स्टार्टिंग वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। आप लोग भी कहोगे सर इतनी गलतियां कर रहे हैं। चलें यहाँ से ही आप लोग सीखेंगे कि कैसे आपने इन चीज़ को यूज़ करना है। ये हो जाएगा आपका यहाँ से, तो ये आपकी उल्टी गिनती आ जाएगी। ये हो गया सिंपल सा, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं ये आप लोगों को अब किसी हद तक जो है वो समझ आ गई होंगी। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी बताइएगा। आप लोग लूप्स की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एक वेबसाइट दे रहा हूँ। वेबसाइट है जी W3 स्कूल। W3 स्कूल पे आप लोगों ने जाना है। उसकी आप लोगों ने ये देखें यहाँ पे C++ का ट्यूटोरियल निकालना है। C++ के ट्यूटोरियल में आप लोगों को हर किस्म का वो प्रैक्टिस मिल जाएगी। ये यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे ट्राई योर सेल्फ पे, तो यहाँ पे आप लोगों का ऑनलाइन कंपाइलर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर आप आई की जगह अगर मैं चेंज करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरह एक ट्रिक की लगाते हैं, चलती है या नहीं। बहरहाल आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो इसको कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग तैयारी करें और यहाँ से प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस आप लोगों की बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी मज़ीद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।